बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। आला अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया, जिसकी वजह लंदन फ्लैट्स नहीं थे, जद्दा स्टील मिल्स नहीं थी, दुबई स्टील मिल नहीं थी, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग थी, बल्कि FZE कैपिटल से जो उन्होंने तनख्वाह वसूल करनी थी वो नहीं की, जिसकी बिना पर उन्हें नाअहल करार दे दिया। हुक्मरान जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आला अदलिया के इस फैसले को कबूल किया और अपना सर उसके आगे झुका दिया, उसको टोटली एक्सेप्ट किया। मगर सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत से सवालात खड़े किए। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस फैसले पर अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर कुछ मजाकिया और तंजिया पोस्ट भी शेयर किए हैं, आपको आगे चल के दिखाएंगे। फैसला हो चुका, मुस्लिम लीग नवाज ने अबूरी प्राइम मिनिस्टर भी नामजद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक काबीना के वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम थे, शाहिद खाकान अब्बासी, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सामने लेकर आई और चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्तकिल वज़ीर आज़म होंगे 2018 के इंतखाबात तक, अगर वो NA 120 से इलेक्शन जीतते हैं और फिर असेंबली में से, नेशनल असेंबली में से उनको वोट्स मिलते हैं। 342 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, 342 सीट्स हैं, जिनमें से 172 चाहिए, 172 वोट्स चाहिए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और इनके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतहाई आसान है, क्योंकि 188 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पहले से ही हैं, सिर्फ 172 उन्हें चाहिए। इससे ज़्यादा सीट्स उनके पास नेशनल असेंबली में हैं। और उसके बाद भी MQM पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत आसान होगा अगर शहबाज शरीफ साहब NA 120 से इलेक्शन जीतते हैं तो। ये सारी सूरत हाल है, मगर एक नया मसला खड़ा हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें की। अब उस बातों का एक कॉकटेल तैयार करके अखबार ने हेडलाइन लगाई कल बरोज़ इतवार को। उन्होंने इस खबर की तरदीद की, जो वज़ीर आज़म हैं फ़ारूक हैदर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने उस खबर की तरदीद की और कहा गलत कॉन्टेक्स्ट में इस खबर को शाया किया गया है, कुछ डिस्टॉर्शन हुई है, कुछ गलती अखबार की जानिब से हुई है, एडिटर ने उस पर गौर नहीं किया, इस वजह से खबर ऐसी शाया हुई, मेरा ये मतलब नहीं था। मगर कल अपने जलसे में यौम तशक्कुर जब इमरान खान मना रहे थे, तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। वो अल्फाज हम आपको दोबारा से नहीं सुनवा सकते। जलील तक का लफ्ज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया और कहा कि तमाम कश्मीरियों को चाहिए कि उनके घर के बाहर चले जाएँ, डिमॉन्स्ट्रेट करें, एहतजाज करें, मुजाहरे करें और उनको कहें कि आपने किस सूरत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो अखबार ने शाया की। वो भी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर वो देख सकते हैं। हेडलाइन हमने क्रॉप की है। हेडलाइन में ये लिखा है कि अब देखना होगा, अब गौर करना होगा कि किस मुल्क के साथ इल्हाक करना है। और आगे वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर, ये एक अखबार में छपी है ये खबर, जिसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आप दीदा हुए, उनकी आंखों से आंसू भी बह गए। उन्होंने कहा कि हमारा कतन ये मकसद नहीं था कि हम ऐसे कहें कि हम शायद भारत के साथ इल्हाक कर लेंगे। हमने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, कश्मीरियों के लिए जदोजहद की है, अपना खून पसीना एक किया है। मैं एक मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, मेरी अपनी एक हैसियत है, एक नज़रियाती इंसान हूँ। इमरान खान को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। जो उनके हमरा खड़े हैं शेख रशीद, उनके लिए भी उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। रावलपिंडी का ख्वाजा सरा, उन्हें कहा कि वो भी मुझ पर इल्ज़ामात लगाते हैं, मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और इमरान खान भी। और साथ ही साथ आंसुओं के साथ उन्होंने ये गुजारिश की कि मेरा इस तरह से बयान से कतन ये मकसद नहीं था, खुदारा इसे डिस्टॉर्ट या मैनिपुलेट ना किया जाए। तो ये कौम के लिए भी एक पैगाम है कि इस तरह की हसास बातों में, जो अखबारों में चीज़ें छपती हैं या कुछ गलती होती है, अखबार के किसी भी खबर के दो पहलू होते हैं, मनफी पहलू को उजागर करके हम पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो इसी ताक में है, कि अब फ़ायदा कैसे हासिल करें। आज़ाद कश्मीर को इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, यानी पाकिस्तान इस कश्मीर पर काबिज़ है उनके नज़दीक। तो ऐसी खबर को पॉलिश करना, इसको बढ़ाना चढ़ाना, जलसों में बात करना, इससे पाकिस्तान के दुश्मन मजबूत होंगे। उन्होंने आज रोकर आंसुओं के साथ उस खबर की तरदीद की है और कहा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, फ़ारूक हैदर ने, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हूँ। ऐसी खबर को बढ़ाना चढ़ाना हमारे दुश्मन को मजबूत कर सकता है। एक बात
दूसरी बात ये कि अपोजिशन जमातों ने मुतफ़िका तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना था, एक प्राइम मिनिस्टर को नामजद करना था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आज उनका इजलास हुआ है और इजलास नाकाम रहा है। इस इजलास में वो मुतफ़िका तौर पर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं कर सके। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे पहले शेख रशीद साहब को नॉमिनेट कर दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज खुर्शीद शाह और नवीद कमर के कागजात नामजदगी आज जमा करवाए हैं। MQM ने शेख सलाहुद्दीन और साथ ही साथ उसको शहबाज शरीफ को और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को MQM ने सेकंड भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करी, क्योंकि एक तो कल के यौम तशक्कुर में इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को निशाना तनकीद बनाया और अपोजिशन से सलाह मशवरे के अलावा ही उन्होंने शेख रशीद साहब का नाम फाइनलाइज़ कर दिया। इसको लेकर आज खुर्शीद शाह ने कहा कि अब अपोजिशन जमातों को धड़ाड़ आ गई है, जिसकी वजह इमरान खान खुद हैं और इसी वजह से हर जमात ने अपना अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद किया है। मुतफ़िका तौर पर फ्लॉप रहे हैं, फेल रहे हैं एक कैंडिडेट नामजद करने में। वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली से मुतल्लिक कुछ तस्वीर हैं सोशल मीडिया पर, जो रिएक्शन पाकिस्तानियों का आ रहा है। कुछ आप तस्वीर देखिए। एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस नाअहली को चैलेंज भी कर दिया है और मतन इख्तियार किया है, अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी पेटिशनर ने, जो 3 पेटिशनर थे शेख रशीद, शराजुल हक साहब और इमरान खान, किसी ने भी ये इस्तेदा नहीं की थी कि इसके तहत, इस अकामे के तहत वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया जाए। तो आज उसने पटिशन दायर किया इस्लामाबाद में कि ये मुमकिन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फ़ैसला क्यों किया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक शहरी ने ये पटिशन दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दायर की है। कुछ बात करते हैं, कल जो यौम तशक्कुर मनाया गया इमरान खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें क्या क्या बातें हुई। उसमें सबसे पहले तो शदीद निशाना तनकीद बनाया गया हुक्मरान जमात को और साथ साथ ये कहा गया कि ना शहबाज शरीफ को रहने देंगे, ना ही शाहिद खाकान अब्बासी को, उसके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। शेख रशीद साहब ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसका जवाब ये दिया कि वो 30 साल से पार्लियामेंट में हैं और 22 बार अपने असासों की तफसीलात जमा करवा चुके हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं, कोई डर नहीं जाकर शेख रशीद या कोई भी उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दे। शहबाज शरीफ को भी तस्लीम करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार किया है और कहा है कि हम इनको भी आगे नहीं आने देंगे, ये भी इन पर भी मुकदमात हैं, इन पर भी मॉडल टाउन के केस का उन्होंने हवाला दिया और दीगर उन्होंने बातें की और कहा कि ना शाहिद खाकान अब्बासी कबूल हैं, ना ही शहबाज शरीफ साहब कबूल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जावेद हाशमी साहब ने भी की है, वो भी आपने सुनी अपने सोशल मीडिया पर। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। अफ़गानिस्तान से एक अफसोसनाक ख़बर है। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में धमाका हुआ है, इराक़ी सफारत खाने के बाहर ये खुदकुश हमला हुआ है, इसमें भी नुकसान हुआ है। आज काबुल के इलाके शहर नौ में कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, जिनके बाद गोलियों का तबादला भी हुआ है। अफ़गान वज़ारत दाखिला का कहना है कि 4 हमलावरों ने इराक़ी सफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया है। अफ़गानिस्तान में जंग, नाख्वानदगी और इस तरह की सूरत हाल पहले ही बरपा है। हम भी आपको लम्हा ब लम्हा अफ़गानिस्तान पर भी अपडेट रखते हैं और दीगर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पर भी अपडेट रखते हैं। आज के जो ये बम्बार हुआ है, जो ये बम्बारमेंट हुई है, जो धमाका हुआ है, उसकी जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक एक बम्बार ने ख़ुद को सफारत खाने के दाखिली दरवाजे पर ही धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद दीगर 3 हमलावर इमारत में दाखिल हो गए। बताया ये जा रहा है कि फायरिंग का तबादला कई घंटे तक, कई अरसे तक जारी रहा और इसकी जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया, दाइश, ISIS, ISIL और दीगर नामों से जाने वाली इस तंजीम ने कबूल कर ली है। इस साल काबुल में कई बड़े हमले हुए जिनका इल्ज़ाम दौलत इस्लामिया या तालिबान पर आयद किया जाता है और दौलत इस्लामिया ने बहुत से हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। ये भी इंतहाई अफसोसनाक खबर थी अफ़गानिस्तान से, जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की। पाकिस्तान में इमरान खान की नाअहली केस से मुतल्लिक भी आज केस की समाअत हुई है। इमरान खान पर जो नाअहली का मुकदमा दर्ज किया था हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले, और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमसे बैरूनी फंडिंग के मुतल्लिक दरियाफ्त नहीं कर सकती। इस मौक़िफ़ ने भी सोशल मीडिया पर एक हलचल सी बर्पा कर दी और सोशल मीडिया सारफीन ने भी सवाल किया और फिर जज ने भी, मोहतरम जज ने भी इसका जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया
इस बारे में मुकम्मल इख्तियार रखती है कि वो किसी भी सियासी जमात से बैरून मुल्क फ़ंडिंग, किसी भी सियासी जमात से उनके ज़राए आमदनी और उनकी जो फ़ंडिंग है मुल्की या बैरून मुल्क फ़ंडिंग, उसके बारे में दरियाफ्त कर सकती है। फिलवक्त न्यूज़ रूम से इतना ही। मज़ीद कोई अहम अपडेट या ख़बर आएगी तो आपके साथ ज़रूर अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमारा वेबसाइट विज़िट करते रहिए urdu.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।